मैम पर्चा दे दीजिए। मैं डॉक्टर रत्ना शर्मा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नॉर्थ जोन IMSCON, और हम सब लोगों ने मिलके एक अथक प्रयास के साथ में इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें हमारे बाहर से कम 300 स्त्री रोग विशेषज्ञ आ रहे हैं। और मीनोपॉज़ जो एक बीमारी भी है और जो बीमारी नहीं भी है, वो उसी का हमें सब बच्चों को ज्ञान कराना है, महिलाओं को जागरूक करना है इसके लिए कि मीनोपॉज़ कोई बीमारी नहीं है। आम महिला समझती है कि जब हमारी उम्र 45 साल आ गई तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, पर हम उनको ये समझाएंगे ये ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव नहीं बल्कि जीवन का एक नया शुरुआत है आप लोगों के जीवन में। तो उसमें जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन आते हैं, तो उन सबको अच्छा रखने के लिए, महिलाओं को जागरूक रखने के लिए हम लोगों ने अपनी कॉन्फ्रेंस की है, जो कि 2 दिन की ली है। और इसमें हम पहले तो साइंटिफिक सेशंस करेंगे, जो कि 2 दिन होंगे, जिसमें बाहर के डॉक्टर्स, हमारे सारे डॉक्टर्स मिलकर आपस में आदान-प्रदान करेंगे अपने विचारों का, अपनी तकनीकों का, और इलाज के नए आयाम बनेंगे। सोशली हम अपनी महिलाओं को अवेयर करने के लिए एक रैली कर रहे हैं, जो कि 27 अक्टूबर को सुबह 6 बजे होगी, जिसमें हमारी बात होगी वो करेंगे। और आखिरी चीज़ ये है हमारी इसमें कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो नई जनरेशन है, जो हमारे नए डॉक्टर्स हैं, वो भी हमारे मीनोपॉज़ के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लें। इसलिए उनके लिए हम लोगों ने पोस्टर कॉम्पिटिशन, पेपर कॉम्पिटिशन और क्विज़ रखा है। उसके बाद में आगरा हमारे मेहमान आए और आगरा की शान से रूबरू ना हो तो ये तो संभव नहीं है। तो उसके लिए चाँदनी रात में दीदारे ताज रखा है हम लोगों ने 28 तारीख की रात को। और ये सब हमारी कार्यशाला अगर सफल हो रही है तो उसके पीछे बहुत अथक प्रयास है हमारी टीम का, जो हमारे साथ है। ये हमारे सारे लोग डॉक्टर्स जो अब सब आपको अपने अपने बारे में बताएंगे। नमस्कार। मैं डॉक्टर आरती गुप्ता, ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन हूँ इस कॉन्फ्रेंस की। और ये कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडियन मीनोपॉज सोसाइटी की एक इंडियन मीनोपॉज सोसाइटी हमारी एक एसोसिएशन है। उसमें 4 कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जोन वाइज। उनमें से नॉर्थ जोन की कॉन्फ्रेंस करने का इस बार हम लोगों को अवसर मिला है, जिसको कि हम पूर्णतः सक्सेसफुल करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि हम कैसे भी इस कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल कर सकें। इस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि ये मीनोपॉज की कॉन्फ्रेंस है, तो इस बार जो हमने अपना थीम रखा है वो रखा है मीनोपॉज माइंड मैटर्स। मीनोपॉज माइंड मैटर्स का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए जो हमारा माइंड है, जो हमारा व्यू है, वो हमारी ज़िंदगी को चेंज करता है। कि यदि हम अपने मीनोपॉज को अपने दिमाग से ऐसे सोच के चलें कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी की सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई, हमारे बच्चे सेटल हो गए, अब हमारी अपनी ज़िंदगी जीने का टाइम आया है। यदि हम इस तरह से इसको लें तो उस एंगल से कि हमारी हर चीज़ हमारे माइंड पे डिपेंड करती है कि हमारा माइंडसेट क्या है, हमारी लाइफ के लिए व्यू क्या है, तो उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने मीनोपॉज माइंडसेट मैटर्स वो इसका थीम रखा है। और सब में इसके अलावा यदि मैं मीनोपॉज की बात करूं तो उसमें माइंड का जो रोल आता है, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि एज बढ़ने के साथ होती हैं। हमारे शरीर में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है जो कम होता है, उसकी वजह से हमारे ब्रेन में कुछ चेंजेस आते हैं। हमारा जो माहवारी बंद होती है उसके साथ महिलाएं चिड़चिड़ी होती हैं, बच्चों पर चिल्लाने लगती हैं, पति से झगड़े होने लगते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता, वजन बढ़ता है, उनकी लुक बदल जाती है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये नहीं, और उसके बाद ज़रूरत होगी तो फिर वो आपको अलग डॉक्टर्स के पास भेजेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जो हमने लिया है, बाकी आपको बता दिया गया है। ठीक। इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। जी, शुभ नाम किस तरह से आज एक पोस्टर विवेचन हुआ है? मैं प्रोफेसर ऋचा सिंह हूँ, SM मेडिकल कॉलेज में गायनी विभाग की विभागाध्यक्ष। और हमारे लिए ये एक बहुत गौरव की बात है कि इस बार नॉर्थ जोन की जो मीनोपॉज वाली कॉन्फ्रेंस है IMSCON, वो आगरा में आयोजित हो रही है 28 और 29 अक्टूबर को। इसमें जो मीनोपॉज एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया है हमारी गायनेकोलॉजी का, क्योंकि अब औरतों का लाइफ स्पैन ज़्यादा हो गया है। हमें उनका खास ध्यान रखना है, क्योंकि जब 45-50 ईयर्स पे ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है, उसके साथ बहुत सारे चेंजेस बॉडी में होते हैं, जैसे कि हड्डियों में कमज़ोरी आना, मांसपेशियां कमज़ोर होना, उनके बाल झड़ना, वेट बढ़ना, लुक्स में वो थोड़ा सा इन्फीरियर होने लगती हैं,
तो उसके अलावा स्वभाव में भी उनके चेंजेस आने लगते हैं, थोड़ा भूलने लग जाती हैं, चिड़चिड़ी होने लगती हैं। तो उनको समझाना है कि ये एजिंग का पार्ट है, लेकिन उनको किस तरह, क्योंकि अभी 45-50 के बाद भी उनके पास बहुत साल हैं, 20-25 साल तो हैं ही जीने के लिए, जिसको वो अच्छे से जी सकें। कैसे उन्हें अपने खान पान का ध्यान रखना है, कैसे उनको एक्सरसाइज करनी है, अपने लिए कुछ समय निकालना है, अपने पे ध्यान देना है, और साथ ही साथ दूसरे घर वालों को भी इस बारे में परिचित कराना है कि उनका साथ दें, क्योंकि इस वक्त वो थोड़े मेंटल चेंजेस से गुजर रही हैं। और उसके साथ साथ उन्हें थोड़ी सी परेशानियां होती हैं, जैसे कि उनका जो जेनाइटल ट्रैक्ट है वो थोड़ा वीक होने लगता है, उसकी भी एक्सरसाइजेस करना, योगा करना, इन सब से उनको कैसे अपना फिज़िकल और मेंटल बैलेंस मेंटेन करना है, खान पान का क्या ध्यान रखना है, क्योंकि हार्ट डिज़ीज़ वगैरह के लिए भी 50 इयर्स के बाद लेडीज़ में यूजली हार्ट डिज़ीज़ इसीलिए लेट होती है आदमियों से, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन हार्मोन उनको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन मेनोपॉज के बाद जब ये ख़त्म होता है तो वो भी हार्ट डिज़ीज़ के लिए प्रोन हो जाती हैं। तो अब उनको अपने खान पान का और एक्सरसाइज का खास ध्यान रखना है। डॉक्टर सुभाषिनी गुप्ता, इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी की नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस को आगरा में आयोजित करने का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ है। और मेनोपॉज महिलाओं की एक ऐसी समस्या है जिसको उम्र के एक पड़ाव पर हर महिला को उससे गुजरना होता है। तो इस कार्यक्रम में, इस साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस जो 28 और 29 अक्टूबर को आगरा में क्रांतिराज में आयोजित हो रही है, इसमें पब्लिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए 27 अक्टूबर को प्रातःकाल 6 बजे से हमने एक जन जागरूकता कार्यक्रम वॉकेथॉन के रूप में आयोजित किया है। और ये वॉकेथॉन का आयोजन सुबह 6 बजे शिवग्राम से प्रारंभ होगा और ADA सेल्फी पॉइंट तक इसका आयोजन है, जिसमें हमारे शहर की और बाहर के भी डॉक्टर्स का लगभग 200 से 250 महिलाओं का सहभागिता है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे पुलिस कमिश्नर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको फ्लैग ऑफ करने के लिए हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया है। और हमारा इस कार्यक्रम को करने का मकसद ये है कि हम, जैसे कि सबने बताया, बात हुई है कि मेनोपॉज की जो समस्या है उसमें बहुत तरह के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव आते हैं। महिलाएं अक्सर इस विषय में अपने परिवार में बात भी नहीं करती हैं, अंदर ही अंदर परेशान होती रहती हैं, अवसाद का कारण भी बनता है उनका। हम चाहते हैं कि लोग, महिलाएं इसमें आगे बढ़ के आएँ, अपनी समस्याओं को डॉक्टर के साथ शेयर करें और उसका समाधान निकालें। ये एक ऐसी समस्या है जिसको हल किया जा सकता है। अगर महिला अपनी समस्या को आएगी, डॉक्टर से बात करेंगी, तो गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें, वो बताएंगे जिस तरह की समस्याएं किसी और डॉक्टर के पास रेफर करना है तो वो करेंगे। तो जन सहभागिता के लिए हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, जो हमारा 27 तारीख को प्रातः 6 बजे